Naunyapo che sabni subscribers e well-wishers ke Eendal festivals chi wathaiyunjan. Greetings to all our friends and well-wishers for all the coming festivals. We are thankful and grateful to all our subscribers for sharing their views on our videos. We'd love to have your opinions and continued support on our videos for Sindhiyat cause. Today we are sharing the speech given by our esteemed chief guest Dr. Savita Jha, Professor of History in Delhi University on Pains of Partition, a national seminar organized by Marvi and National Council for Promotion of Sindhi Language, Ministry of Education, Government of India. The convener of the program was senior writer and journalist Veena Shringi. We are extremely thankful to our honored guest. I'd like to tell you all about Professor Dr. Savita Jha's education and contribution to the field of history. Dr. Savita is a Delhi-based accomplished academician currently teaching history and tourism management at College of Vocational Studies. With nearly 17 years of teaching and research experience at University of Delhi across various undergrad courses. She's been an active researcher in the areas of cultural sociology, gender issues, and Indian philosophical systems. In addition to teaching, she has several presentations and publications to her credit. Her publications include Women Education in Bihar, The British Constitutional Growth in the 19th Century, Gandhi and Modernity, and Mapping Mithila in South Asia. She has also researched and curated international art exhibition, Vedahi, Sita Beyond the Body. I, Diksha Shringi, on behalf of Naunyapo, wish all our subscribers from India and all over the world for coming festivals. Let's listen to the speech on Pains of Partition. और बहुत खुशी हो रही है, एक खास खुशी हो रही है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है और जिसने विभाजन का ही नहीं, विभाजन के बाद भी तकरीबन 20-25 सालों का एक पूरा डॉक्यूमेंटेड अब जो सामने आ रहा है उसका एक इतिहास है और बहुत ही दोहरी मार झेली है, जिसको कहते हैं दोहरी मार जो हमने पड़ी है। ऐसी एक कम्युनिटी आज इस सभागार में दिल्ली में जब हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ऐसे समय में मार्वी का यह जो एक उल्लास है, यह जो एक इवेंट है, यह जो एक संयोजन है जिसमें हम आज सिंधी कम्युनिटी के खास करके उनकी जो विभाजन के समय का जो दर्द है उसके विषय में बात करने के लिए सुरक्षित ढंग से बात कर पा रहे हैं, यहाँ पे सब उपस्थित हैं, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो मैं जो संस्था है, जो मार्वी संस्था है और इनके जो प्रमुख कर्णधार हैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके करेज को, क्योंकि सिंधी कम्युनिटी जिस चीज़ के लिए मेरे लिए स्टैंड करती है पर्सनली वो है उनकी हिम्मत। अगर हिम्मत के साथ यह कम्युनिटी, इन्होंने जिसको कहते हैं आपदा को अवसर में बदल देना, जितनी भी रिफ्यूजी कैंप्स हैं, मैं उसके विषय पर बाद में आऊँगी, पहले कुछ मुझे धन्यवाद ज्ञापन करना है कुछ उन वीर महिलाओं का जिन्होंने इस संस्था को चलाया है और आज जो इस हॉल में उपस्थित हैं कुछ संदर्भित बातें करेंगे, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया है। उन्हें उनका जिक्र करना और उनकी चर्चा करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर पोपटी हीराबंदानी जी का जिक्र करना चाहूँगी। उनकी तस्वीर हमारे सामने है और वह सचमुच वंदनीय है। वंदनीय इसलिए है कि जब आप बहुत सशक्त होते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं तो बहुत कोई खास बात नहीं होती है, पर जब आप हाइबरनेशन के पीरियड में हैं, सिंधी कम्युनिटी को मैं ऐसे मानती हूँ कि विभाजन के 20, 30, 40 साल तक वो एक हाइबरनेशन की पीरियड है मानती हूँ, जैसे कंप्यूटर हमारा हाइबरनेशन में चला जाता है, तो वैसे ये कम्युनिटी जो है अपनी सारी लॉस के साथ, वो जो एक पेन ऑफ पार्टीशन है, जो दर्द है, जो एक लॉस का सेंस है कि पूरा का पूरा सिंध उधर चला गया और कुछ मिलियन जो हमारे भाई बंधु थे वो सिंध से यहाँ चले आए। अब उन्हें मालूम नहीं है कि सबसे बड़ी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकल दिक्कतें भी हुई, उनको उनकी भाषा का अधिकार नहीं था, भाषा खो गया। आप किसी को साइलेंस कर दीजिए, अभी मैं माइक को म्यूट कर दूँ, क्या होगा, राइट? तो ये कम्युनिटी को पूरा म्यूट कर दिया गया और ऐसे में जिस हाइबरनेशन के पीरियड में प्रोफेसर पोपटी हीराबंदानी जी ने काम किया होगा, अपनी भाषा के लिए काम किया होगा, अपने आप को सशक्त किया होगा और अपनी कम्युनिटी को सशक्त किया होगा, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। खास करके निजी तौर पर मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है कि जब आप आपदा से गुजर रहे हों तो अपने आप को सशक्त कैसे बनाएं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ जो हमारे साथ
शालिनी सागर जी हैं, वीना श्रृंगी जी का नाम, जो जितनी शिद्दत से और जितनी भावुकता के साथ मुझे इस पूरे संचालन में एक बहुत भावुकता का बोध हो रहा है। सबसे खुशी मुझे इस बात की हुई कि वीना श्रृंगी जी ने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत सिंधी भाषा में की। जो कम्युनिटी म्यूट पे था, ये उसकी आवाज़ है और आप अपनी आवाज़, अपनी बात आप अपनी भाषा में ही कह सकते हैं। बहुत 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 मेरे ख्याल से यह एक अहम मैसेज है आपके समाज के लिए, हमारे लिए, दूसरे समाज के लिए, कि अपनी भाषा को आप डिग्निटी कैसे प्रदान करें और आपसे ज़्यादा डिग्निटी आपकी भाषा को दूसरा प्रदान नहीं कर सकता है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनकी समझ और उनकी जो बातें हैं वो बहुत मुझे लगा कि अहम है और एक मैसेज की तरह, एक संदेश की तरह ली जानी चाहिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी इससे पहले कि मैं क्या दर्द रहा पार्टीशन का और क्या हमने खोया, पर इस खोने और दर्द के बीच में एक अहम बात हमें समझ में नहीं आती है कि हम बहुत कुछ पाते भी हैं। हमने क्या पाया उसके विषय में बात करूंगी, क्योंकि दर्द को हमने अपनी ताकत बना ली और वो ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 शहरों का मैं नाम लेना चाहूँगी, खास करके बम्बई है, पूना है, अहमदाबाद है, अजमेर है और भोपाल है। ये 5 शहर हैं हमारे सामने जहाँ पर सिंधी कम्युनिटी को रिफ्यूजी के तौर पे, हालांकि इंटरेस्टिंग है कि जब सिंधी कम्युनिटी यहाँ पे विस्थापित होकर के आई थी हिंदू कम्युनिटी, तो उनको कोई स्टेटस नहीं दिया गया था। उनका टेक्निकल जो उनकी जो नागरिकता थी इस देश में, क्योंकि देश है तो सिटीजन है, इफ देयर इज अ नेशन देयर हैज टू बी अ सिटीजन। उनकी ये क्लैरिटी नहीं थी उनके बारे में, उनको डिस्प्लेस्ड पर्संस कह करके संबोधित किया जाता था। It's a very tragic tale when you have, almost like no man's land. You fall somewhere where you do not know which category you belong to. So that pain and that loss was something very, very significant. But today, if we look at these 5 cities and their GDP, we come to know that they are the most empowered of the states, places. जहाँ सिंधी कम्युनिटी ने अपने रिफ्यूजी कैंप्स को हॉस्पिटल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में और सारी जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस है उसमें तब्दील कर दिया। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सबक है सबके लिए कि आप अपने आपदा को अवसर में कैसे तब्दील करते हैं। और मेरे लिए यह साहस का इतना बड़ा नमूना है, जिस साहस का नमूना मुझे नहीं मालूम कि इस सभागार में उपस्थित कितने लोग हेमू कलानी को जानते होंगे। जानते हैं, फाइन, मुझे नहीं पता था। जो दूसरी कम्युनिटी है, आपकी अंदरूनी चेतना हो सकती है हेमू कलानी के बारे में, खुदीराम बोस को सब जानते हैं और उनका एक्नॉलेजमेंट है डॉक्यूमेंटेशन में, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। इतिहास से आप गायब कैसे होते हैं, ये इसका बहुत बड़ा नमूना है कि जहाँ खुदीराम बोस को पूरा देश जानता है, देश के बाहर भी लोग जानते हैं, हिस्ट्री के पन्नों में वो दर्ज है, सबसे कम उम्र के बलिदानी शहीद। हेमू कलानी का जिक्र उस किस्म से क्यों नहीं आता है, ये सिंधी कम्युनिटी को ये सवाल पूछना चाहिए कि वह हमारे हिस्ट्री के जो इतिहास के जो पन्नों में हम दर्ज हो सकते थे। 19 साल का एक बच्चा, और इंटरेस्टिंग है कि सर्कमस्टांसेस सारे वही हैं। हेमू कलानी को भी वो अवसर दिया गया था जो खुदीराम बोस को अवसर दिया गया था कि अगर अपने को कॉन्स्पिरेटर्स का नाम तुम बता देते हो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। हेमू कलानी ने रिफ्यूज कर दिया, जैसे खुदीराम बोस ने नहीं कहा था, डिक्लेयर नहीं किया था, वैसे ही हेमू कलानी ने कहा और उन्हें फांसी दे दी गई। ही वॉज एक्सक्यूटेड, राइट। उसके ये जो साहस और बलिदान का जो इतिहास में एक अहम पन्ना दर्ज होना था, यह नहीं हुआ। मुझे कम से कम हेमू कलानी के बारे में बहुत मोटे तौर पर जो है या बहुत जागरूक तौर पर जानकारी नहीं थी। until unless somebody tries कि हाँ सिंधी कम्युनिटी की इतिहास, और वो भी मेरे ख्याल से 40 से 50 सालों के बाद आज के कुछ नए जनरेशन के कुछ लेखक हैं जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस नहीं हैं, उसके बावजूद भी जो एक वैक्यूम है हमारे भीतर, और ये वैक्यूम बहुत बड़ा है जब आपकी पहचान होती है कि आप कौन हैं। मेरे ख्याल से सिंधी कढ़ी सिर्फ खा करके हम सिंधी होने का वो नहीं कर सकते। वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट, वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट, स्पेशली टू आवर लैंग्वेज। एक बहुत बड़ी सेइंग है कि जब आप अपनी मातृभाषा खोते हैं तो आप गुलाम बन जाते हैं, और जब अपनी मातृभाषा के साथ और भी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं
तो आपका सशक्तिकरण, आपका जो एम्पावरमेंट है वो वहीं से शुरू होता है। ये जो म्यूटेड कम्युनिटी है, जिसको साइलेंस पे रख दिया गया, जिसको हाइबरनेशन में रख दिया गया, और जो लगातार आप कॉटेज इंडस्ट्री को देख लें, जितने भी जिसको हम लोग गृह उद्योग कहते हैं, सबसे अग्रणी जो है वो सिंधी कम्युनिटी है। सबसे जिसको लोग पायनियरिंग वर्क्स कह सकते हैं, खास करके महिलाओं ने जिस शिद्दत से और जिस मेहनत से, जो साहस के साथ, सबसे बड़ा एक दूसरा नाम है सिंधी कम्युनिटी के साथ जो एट्रीब्यूट मैं अटैच करना चाहूँगी वो है मेहनत, श्रम। गीता कहता है ये पूरा नेशन जो है वो श्रम पे आधारित है और श्रम की पूजा की जानी चाहिए और होती भी है। अल्टीमेटली पूजा श्रम की ही होती है। उस मापदंड पे, उन पैमानों जब आप देखेंगे तो भले ही बॉलीवुड जो है वो बैठा हुआ एक पूरा क्लाउनिश मिमिक्री के तौर पे सिंधी कम्युनिटी का जब आप पोर्ट्रेयल देखेंगे बॉलीवुड के सिनेमा में देखेंगे तो आपको लगेगा कि पैसों के ढेर पे तो बैठे हुए हैं, पर सबसे क्रूर, सबसे जोकर की तरह, सबसे एक ही किस्म की, एक ही लैंग्वेज वाली बोलने वाली कम्युनिटी जो है वो सिंधी कम्युनिटी है। मेरे ख्याल से सिंधी कम्युनिटी को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि उनका पोर्ट्रेयल आखिरकार पॉपुलर कल्चर में कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये सब जो बातें हैं ये कहाँ से निकल करके आती हैं? ये निकल करके आती हैं वहाँ से जहाँ की पूरा का पूरा भूभाग, एक प्रदेश जो है वो पाकिस्तान में जाकर के शामिल हो गया और यहाँ से उठ करके कुछ लोग जो है वो यहाँ आ गए भारत की तरफ, जिसको कहते हैं विभाजित भारत की तरफ आ गए। ज्ञानेंद्र पांडे की एक किताब है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि ये पार्टीशन था या इंडिपेंडेंस था, आज़ादी थी हमारी, तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खास करके मैं उस समय सिंधी कम्युनिटी की तरफ देखना चाहूँगी कि ये बड़ा एक फिक्स का सिचुएशन होता है जब आप जानते नहीं हैं कि आप अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर अपने विभाजन के दर्द को आप मौन कर रहे हैं। यह तय कर पाना सिंधी कम्युनिटी के लिए बहुत मुश्किल था। यह तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि वो अपनी मदर लैंड को छोड़ करके दूसरे किस लैंड में जा रहे हैं, वहाँ उनकी मदर कहाँ रहेगी। और ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है मातृभाषा और मातृभूमि का, और जब ये दोनों आपके पैर के नीचे से छीन लिया जाता है, उस समय चुपचाप रह करके सारी विद्रूपों को सहते हुए, सारी आयरनीज को विटनेस करते हुए अपने आप को आर्थिक तौर पर इतना सजग बनाना, इतना सशक्त बनाना, जो भारत में आप सिर्फ जीडीपी का इतिहास इन 5 शहरों का जिसका मैंने नाम लिया है उठा करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सिंधी कम्युनिटी ने क्या किया। पर अब सवाल उठता है कि उनकी लेगेसी कहाँ है, उनको मिला क्या। यहाँ पे जो है हम बहुत खड़े नहीं उतरते हैं और यही हमारा दर्द है। यही दर्द है जो हम पार्टीशन के समय से लेकर चलते आ रहे हैं। और इसमें देखना पड़ेगा एक बहुत अहम सवाल है कि बहुत सारी कम्युनिटी के बहुत सारे हिट्स एंड मिसेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम शायद छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम स्ट्रैटेजिकली प्लान नहीं कर पाते हैं एज अ कम्युनिटी, राइट। वहाँ पे मुझे लगता है कि सिंधी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं जो ये एक वेवरिंग पोजीशन था कि हमारा मदर लैंड और हमारा मदर टंग, एक म्यूटेड कम्युनिटी का जो पेन था और एक डायलेमा था कि हम कहाँ खड़े हो रहे हैं और हमारी जो संगठित तौर पर ताकत है वो कहाँ लगने वाली है। यहाँ पर वो आर्थिक पक्ष तो अपना सुदृढ़ करते गए, पर जो उनसे छीन गया वो है उनका पूरा का पूरा कल्चरल जो उनका एम्बिट है वो उनसे छीन लिया गया। उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो कमिंग जनरेशंस है, अगर हम मदर टंग से एम्पावरमेंट को जोड़ते हैं तो आज भी सिंधी कम्युनिटी, मुझे बहुत फख्र है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये इन्होंने इस पूरे इसका संचालन और संबोधन जो है सिंधी में, यह सुनना जो अपने आप में एक नोवेल्टी है कि सिंधी में कोई बात कर रहा है या कोई बोल रहा है। दमादम मस्त कलंदर के अलावा जो है हम नहीं जानते हैं कि सिंधी का पॉपुलर कल्चर में जो पोर्ट्रेयल है वह क्या है। पर थोड़ा सा डीप हम जाएं और थोड़ा सा पीछे जाएं, जब हम जाते हैं खास करके आप 13वीं शताब्दी की तरफ जाते हैं, शाह अब्दुल लतीफ जैसे इतने बड़े हम कह सकते हैं कि इतने बड़े सूफी पर्सन ऑफ एमिनेंस, राइट, इतने बड़े और इतने संजीदे, उनका एक, मुझे सिंधी नहीं आती, मैंने लिख करके एक लाइन लाया है जो मुझे सिंधी में ही पढ़नी है। सुहिनो शाह लतीफ चवे खल डेही व्योरानी। ये एक बहुत अहम लाइन है। मुझे लगता है कि यह पूरी की पूरी फिलॉसफी है कि सिंधी कम्युनिटी ने क्यों खोया। यह बात मैं 2 स्तरों पे बोल रही हूँ, इसको प्लीज जनरलाइज ना करें, साधारणीकरण ना करें कि मैं कह रही हूँ कि क्यों खोया उसका मैं कोई एक रेसिपी दे रही हूँ आपको। पर मुझे लगता है कि ये जो फ्लूइडिटी है, जहाँ शाह कहते हैं कि एक बार आपने परमात्मा का रंग पहचान लिया तो फिर आपको किसी भी
रंग को पहचानने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे अभी शुरू हुआ ये जो हमारा कार्यक्रम, हमने 3 देवताओं की, झूलेलाल, सरस्वती माँ और इनकी पूजा की, इनकी नमन के साथ हमने शुरू किया। ये प्लूरल कल्चर है, यहाँ पे हार्ड लाइनिंग नहीं है। यहाँ पे आप हार्ड लाइनर होकर के ये नहीं कह सकते कि दिस इज इट, यही है और यही करो। शाह लतीफ ने जो वो टेम्परामेंट सेट किया, जो एक सूफी टेम्परामेंट सेट किया, जो कि आज की बहुत बड़ी लेगेसी है। आप इसको हिट्स एंड मिसेस की तरफ भी देख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। रास्ते में हम लोग आ रहे थे, शेख मुजीबुर रहमान की एक बड़ी आदत जो है वो लगी हुई है कि हमारे यहाँ बांग्लादेश नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंधी कम्युनिटी में शाह अब्दुल लतीफ जैसे लोग थे जो कह रहे हैं कि एक बार आप पे अगर खुदा का, अल्लाह का, झूलेलाल का रंग चल गया तो आपको दूसरे रंग की जरूरत नहीं है। और ये जो फ्लूइडिटी है, ये जो प्लूरल कल्चर है, सही मायने में, ट्रू सेंस में जो एक प्लूरल कल्चर है, जो आपको बहुत ही बहिरंग बनाता है, बहुत ही आपको बहुरंग बनाता है, जो आपको एक खुल करके एक फिलोसॉफिकल लेवल पर जीने के लिए आकर्षित करता है, आपको तैयार करता है पूरी कम्युनिटी को। खास करके फिर हम आए तो फिर 18वीं शताब्दी में शाह कलंदर का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि ये सब पार्टीशन से बहुत पहले की, पर आपका रंग वही है, आपका फिलॉसफी वही है। किसी भी कम्युनिटी को उसके दर्शन से जाना जाता है। आखिरकार आपका दर्शन क्या है? आपका दर्शन बहुत ऊंचे स्तर का है। जिस ऊंचे स्तर से नीचे उतर करके आप हार्डलाइनर बन करके बांग्लादेश नहीं बन सकते। आप में वो जो क्षुद्रता है, वो जो एक विभत्स एक रस है, वो उसके साथ आपने नहीं अपनी यात्रा शुरू की है, कभी नहीं की है और ना ही आगे करेंगे। पर जो खोया है वह खोया है आपने, खास करके जो मातृभाषा का जो सेंस है, जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है, बहुत कुछ और जो भाषा के साथ आती है। ऐसा लगता है भाषा एक लाइन में कह देने से कि सिर्फ भाषा गायब हुआ, भाषा के साथ पूरी की पूरी वो संस्कृति गायब हो गई। और उस संस्कृति को जब पॉपुलर कल्चर ने जगह दिया, खास करके मैंने जिक्र किया अभी बॉलीवुड में, जो कि बहुत मैसिव इन्फ्लुएंसर है आज की, तो कोई भी सिंधी बच्चा जो है वो सिंधी नहीं होना चाहेगा बॉलीवुड की फिल्म को देख करके, अच्छा मैं ये रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके करेक्शन की जरूरत है। ये हमसे मिसेज हुए हैं, ये हमसे मिसेज हुए हैं कि हम कोई भी यहाँ पे रवि चंदानी जी का नाम लिया गया, हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं वो। उन्होंने अपने स्तर पे हमारे एक मित्र है वो, मैं मैथिली समुदाय से हूँ, मैथिली समुदाय के साथ, हमारी भाषा के साथ और सिंधी भाषा के साथ एक बड़ा जबरदस्त साजिश कह सकते हैं हुआ कि हमारी स्क्रिप्ट छीन ली गई। अब दिक्कत ये है कि आपके जितने भी, चाहे आप रिसालों हो, फॉर एग्जाम्पल आज जब आप रिसालों का, हालांकि अब उसका वो हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है, साहित्य अकादमी ने बहुत हद तक काम किया है, बहुत कुछ काम किया, और आपके बहुत सारे और भी स्वतः स्फूर्त जो विद्वान हैं, किसी भी अकादमी से, मैं अभी जिक्र कर रही थी कि सरकार का बहुत सहयोग है। मेरा सोचना कुछ दिगर है, मेरा सोचना कुछ अलग है कि ये जो एक एक स्तर पे, जयपुर से हमारे कुछ साथी आए हैं, कुछ बाहर से आए हैं, यह जो एक कमिटमेंट है, ये जो एक डेडिकेशन है, सिंधी की भाषा हो, संस्कृति हो, कि आज जो इस हॉल में उपस्थित हैं, ये एक इंडिविजुअल प्रयास का नतीजा है। सरकार अगर वाकई सीरियस रहती तो राम जेठमलानी को आपके लिए लड़ करके 67 में 8 शेड्यूल में भाषा का अधिकार नहीं दिलवाना पड़ता है। तो मोमेंट यू शिफ्टेड पार्टीशन में अगर इतना ही सब कुछ लॉजिकल और सरकार की जो भूमिका है इतनी बृहद होती और इतनी वाजिब होती, मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा कुछ और करना बाकी है। जो हो रहा है वह इंडिविजुअल प्रयास है, जो व्यक्तिगत निजी प्रयास से लोग इस डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ, इस भावुकता के साथ अपनी अपनी आइडेंटिटी को खोजते हुए जो आ रहे हैं, यह उसका नतीजा है। मैं ऐसे समझती हूँ। सरकार को अगर मान लीजिए, छोटी सी बात हम लोग मानते हैं, अभी ये नीति आया है, उसमें मातृभाषा को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ऑलरेडी आपके 8वीं शेड्यूल में जो है सिंधी जो है लिस्टेड लैंग्वेज है। क्या सरकार ऐसा कह सकती है तमाम मदर टंग्स के लिए? मैं सिर्फ हिंदी के लिए नहीं बोल रही हूँ। जैसे अभी मैं इतिहास के साथ साथ टूरिज्म मैनेजमेंट भी बनाती हूँ। हमारे बीच में एक मेरा सिंधी छात्र है, कोइंसिडेंसी था कि मैम का ये इन्विटेशन गया और मैं इस छात्र से पूछ रही थी, यूजुअली मैं जो कल्चरली अलग समुदाय से आते हैं, मैं उनको एनकरेज करती हूँ कि अपनी अपनी भाषा और अपनी कल्चर के प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि छात्रों को, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तभी होता है जब आप उनको मार्क्स देते हैं। ये जो कैरेट वाला जो ये है वो अभी तक वही लागू होता है।
सो मैं भी मजबूर हूँ उस तरीके से, तो मैं उनको मार्क्स कहती हूँ कि मैं तुम्हें तभी दूँगी जब तुम अपनी कम्युनिटी में काम करोगे, तुम उनके जो टूरिस्ट सर्किल है, जो उनकी भाषा है, कैसे अट्रैक्ट करोगे. इफ़ यू हैव टू कॉल पीपल टू योर सिंध बेस्ड cuisine, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, व्हाट आर यू गोइंग टू शोकेस, क्या दिखाओगे तुम, इस पर तुम एक प्रोजेक्ट करो, 15 मार्क्स तुमको इसी पे मिलेंगे. अभी मैं रिसेंटली 4 से 5 दिन पहले कर रही थी किसी छात्र को, वो सिंधी है. तो ये जो हम अगर सरकार चाहे तो इसको बहुत बहुत ही मतलब आसान काम है कि उसको जोड़ दे, मार्क्स के साथ जोड़ दे, चाहे वो कॉलेज लेवल हो या स्कूल लेवल का, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, उसको मार्क्स के साथ जोड़ दे, किसी न किसी इंक्रीमेंट के साथ जोड़ दे उसको. तो मेरे ख्याल से जो एक प्रयास, जिसको कहते हैं ना कि पॉलिसी जो है ऊपर से बन के आती है, उसका इफेक्ट जो है वो नीचे होता है. तो अभी तो सब हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर करके यहाँ तक अपनी भावनाओं को समेटते हुए एक पहचान लेकर के उपस्थित हुए. सरकार चाहे तो एक ब्रश में जो है सारा का सारा सीन जो है वो बदल देगी. तो ये मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन हमारी बनी रहेगी, और आप सबसे भी मैं अनुरोध करूँगी कि आपकी मांग जो है और तीव्र हो और बेहतर हो, और उसको एक सुदृढ़ दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए. एक ही बात करने के लिए सालों जो है वो जो सिंधी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए. आप यकीन मानिए कि पूरी की पूरी एक ऐसी कौम पैदा हो जाएगी जिसको शाह अब्दुल लतीफ का सूफी जो फिलॉसफी है वह पता होगा, उसको अपना पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट पता होगा, जिसको हम लोग जनरली उसको देवनागरी में हालांकि अब लिखा जाने लगा है. पर दिक्कत यही थी कि सारे के सारे उस पर्शियन अरबिक लिटरेचर को अब देवनागरी में पढ़ कैसे सकते थे, जबकि आपके पास ये जो दो के बीच में जो कड़ी है वो मिसिंग है. जो देवनागरी जानता है वो सिंधी नहीं जानता है, जो पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट जानता है वह देवनागरी में लिखना नहीं जानता है. तो आपने सब कुछ को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से या अनसिस्टमैटिक तरीके से म्यूट और इरेज और डिलीट कर दिया. अब उसके बाद ये बहुत आसान रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल है कि उस पार्टीशन के समय जो फैसले हुए या समय जो आपके हिस्से में जो दर्द आया या जो आपके हिट्स एंड मिसेस हुई, उसको आप ये करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए बहुत कुछ सुझाव बहुत संगठित तरीके से जो है ले जा सकते हैं. बहुत खुशी है इस बात की कि एकेडेमिया में भी और सरकार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संस्थाएं हैं. तो आप सबसे दरखास्त है कि सबसे पहले जो आपका दस्तावेजीकरण है, जो आपकी ओरल हिस्ट्री है, और जो आपके अपने बच्चों की अगली पीढ़ी की, इतिहास तभी बचता है जब उसको अगली पीढ़ी पढ़ने वाला बच जाता है. अगर हम इतिहास क्रिएट भी कर लें और अपनी अगली पीढ़ी न तैयार करें तो यह सिंधी कम्युनिटी का एक अनदर लॉस होगा, अनदर हिट्स एंड मिसेस होगा. तो वो एक अगली पीढ़ी तैयार करें और अपना इतिहास जो है फिर से दर्ज करें, बुलंद आवाज में दर्ज करें, सिंधी में दर्ज करें. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत